तो सुखदेव जी ने कहा, बोली राजन, आगे जो नारायण भगवान है, नारायण भगवान श्री ब्रह्मा, और ब्रह्मा की जो मरीचि हुए, मरीचि के बाद में कश्यप ऋषि हुए, और कश्यप के बाद सूर्य विवस्वान हुए, और विवस्वान के बाद में वैवस्वत मनु हुए। जो वैवस्वत मनु थे, मनु महाराज के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र थे मनु महाराज के। तो 100 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था राजा सरियात था, और राजा सरियात था, उसकी एक पुत्री थी। राजा था, प्रजा का पालन करता था, और राजा सरियात अपनी पुत्री को भी पुत्र की तरह ही रखता था। अब एक दिन क्या होता है, जो सुकन्या उसकी पुत्री थी, तो सुकन्या उनकी सहेलियां, एक दिन राजा ने आदेश कर दिया कि भाई सब लोग आज जंगल की तरफ चलेंगे, थोड़ा बहुत दिन हो गए, अपना भी तो मन करता है घूमने के लिए। तो राजा ने कहा, बोले सब अपनी खाने पीने की व्यवस्था, वहीं चलो, वहीं लंगर चलेगा, वहीं खाना पीना होगा। तो राजा सरियात अपनी प्रजा को लेकर के, सेना को ले जा करके, और अपनी पुत्री को भी साथ ले गया। पुत्री की सहेलियां भी साथ जाती हैं। सहेलियां जाने के बाद में क्या हुआ, अब जैसे आगे पहुंचते पहुंचते जंगल में रुक गए। जंगल में रुक गए तो कुछ लोगों की आदत ये होती है कि उस जगह पे जाते तो तमाम जगह होती हैं, उनमें भ्रमण करते हैं, घूमने जाते हैं। तो उन जो कन्याएं थी, सुकन्या की जो सहेलियां थी, सब मिल करके और थोड़ी सी झाड़ियों की तरफ गई। झाड़ियों की तरफ गई तो झाड़ियों में क्या देखा उन्होंने, झाड़ियों में एक लाइट सी जल रही है। लाइट सी जल रही है तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ जंगल में बल्ब कहाँ से आ गया, लाइट कहाँ से आ गया। अब थोड़ी सी और अंदर गई। राजा की पुत्री, डर तो कोई बात का है ही नहीं। अब आगे गए, आगे देखा तो उसके खाली 2 रोशनी आ रही है। 2 रोशनियों में शरीर नहीं दिख रहा है, और उस शरीर पर दीमक लग गई है। दीमक लगती है, जब देखते हो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, दीमक लगाती है तो उसके शरीर पर सारी मिट्टी मिट्टी। वो कौन है? वो ऋषि तपस्या कर करके दीमक लग गई उनको, ये शरीर की सुध बुध भूल गई कि मेरा शरीर कहाँ गया। अब जब सुध-बुध भूल गए, वो ऋषि कौन थे? वो चुमन ऋषि थे। वो चुमन ऋषि थे। तो चुमन ऋषि की आंखें बस रोशनी दिख रही थी, अन्यथा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जो सुकन्या थी उनको नहीं पता। कुछ बच्चे थोड़े से आतताई होते हैं, बदाहरण होते हैं, तो आतताई उन्होंने क्या किया, बोले कि ये तो कुछ वैसी चीज लगती है। उन्होंने यहाँ से कोई तिनका सा उठा करके और उनकी आंखों की जो रोशनी निकल रही थी और उससे उनमें डाल दिया। उनकी आंखें दोनों फूट गई। उनकी आंखों से रक्त निकलने लगा। वो ये काम करके सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर चली। अब जैसे चली गई तो क्या होता है, संत का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध जो व्यक्ति करता है वो फलीभूत नहीं होता है। कलयुग में आपको लगेगा कि ये फलीभूत हो रहा है, लेकिन ऐसा समय आएगा कि उसको दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। आपको लगेगा कि ये धनवान हो रहा है, ये पैसे वाला बन रहा है, इनकी नौकरियां लगी हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारा सिस्टम उसका बिगड़ जाता है। अपन को लगता है कि ये बढ़ रहा है, परमात्मा सबसे पहले अपन को बढ़ाता है। अधर्म पे जो व्यक्ति चलता है उसके पाप को और बढ़ाता है। जब तक तुम्हारा कलश पाप से नहीं भरेगा तब तक वो फूटेगा नहीं। इसलिए जब कलश को भर देता है भगवान, तब तुम्हारे कलश को एकदम बस्ट कर देता है। जब 1 रुपए का 2 रुपए का जो बलून आता है, गुब्बारा आता है, उसमें हवा भरने के बाद क्या करता है, वो नीचे नहीं टिकता है, वो सीधा ऊपर भगता है, क्योंकि उसकी आ गई है। जब ऊपर उठेगा, उठने के बाद बस्ट हो जाता है। ऐसी अपनी मनुष्यों की यही तो भ्रांति है कि अपन देखते हैं कि ये बहुत ऊंचा जा रहा है, लेकिन ऊंचा व्यक्ति जा रहा है। हाँ, अगर धर्म से जुड़ा हुआ, परमात्मा से, संतों का वचन, अपने माँ बापों का वचन लेता रहेगा तो ये जीवन में ये संकट नहीं आएंगे। जब भी तो कहा है कि मनमुखी और गुरुमुखी।
मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर क्या होता है? मनमुखी जो आप काम करोगे वो फलीभूत नहीं होता है, और जो गुरुमुखी करोगे, गुरु ने जो कह दिया, चाहे झूठ बोल दिया तो भी आपका कार्य साधक होगा, तो वो फायदा होती। इसीलिए तो बुजुर्गों की बातों को समझने का प्रयास करो, सोचो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें जो बता रहे हैं वो अच्छे के लिए बताएंगे। क्यों? बहुत बड़ी फायदा है बुजुर्गों से। तो कहने का भाव सज्जनों कि कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है वृद्धों की कि अपन को अच्छी लगती है। हमारे गुरुजी ये कहते कि बेटा सबके पास बैठो, यही नहीं है कि ज्ञानी के पास बैठो, मूर्ख के पास भी बैठो, कि मूर्ख भी कभी न कभी अच्छी बात बता देता है, ज्ञान सबसे मिलता है। तो आज जो उसके साथ में जो कार्य हुआ, उन्होंने करने के बाद में राजा शरियात की चर्चा चल रही थी अपनी। इन कन्याओं ने, मैंने ये क्यों सुनाया आपको, ये जो कन्याएं सुकन्या शरियात राजा ने पहले ही समझा दिया था। बोली बेटी तुम जा तो रही हो अपनी फ्रेंडों को, सहेलियों को लेके, लेकिन हमारी आज्ञा के बिना इतने बेते मत जाना। हम राजा जरूर है, जंगल है, जंगल में शेर चीते भालू रहते हैं, खा जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानी। नहीं मानी तो ये दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बूढ़े बड़ों की बात को अमल करो, बात मानो। तो शरियात राजा ने समझा कि भेजा, फिर भी इसने उनकी आंखों को फोड़ दिया। उसको नहीं पता है, राजा को नहीं पता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे अब जितनी सेना थी राजा की सबके पेट फूलने लगे, पेट फूलने लगे, हवा बंद होने लगी। अब तो व्याकुल, जब पेट की हवा नहीं चलेगी, बाहर भी हवा नहीं चलेगी तो अपन को कितनी गर्मी लगती है। तो अब हवा बंद हुई तो सब घबराने लगी, कन्या जी क्या हुआ क्या हुआ। अब एक दूसरे को बोले वही कोई अनर्थ हो गया, किसी का अपराध कर दिया। अब कोई नहीं मन से कि हमने किया, भाई किसी ने किया नहीं तो मन सेगा कैसे। सब प्रजा को पूछा, सबने मने कर दिया। अब तो राजा ने शरियात ने वो प्रण कर लिया, बोले कोई न कोई अपराध तो किया है, आज मैं एक एक करके अपनी तलवार से सबका सिर काटूंगा। राजा शरियात ने तलवार को उठाया और तलवार को उठाने के बाद एक एक करके बुलाना शुरू किया। इतने में सुकन्या दौड़ करके आ जाती है। सुकन्या दौड़ करके आई, बोले पिताजी इनका दोष नहीं है। क्यों? वो सुकन्या ने सोचा कि मेरी एक की वजह से ये पूरी सेना मारी जाएगी। तो सुकन्या ने हाथ जोड़ के बोले पिताजी और कुछ नहीं है, मैं एक झाड़ी में गई थी, वहां मुझे दो रोशनियां थी दिखी और मैंने उसमें एक तिनका डाल दिया। उसके तिनका डालने के बाद उनकी अंदर से रक्त निकला। इतनी बात सुन करके बोले बेटी ये तुमने बहुत अपराध किया। अब तो अपनी सेना को लेकर के झाड़ियों की तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद जैसी दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो वहां रक्त बहता, रक्त डला हुआ है। देखा दीमक लगी है, उन्होंने उस दीमक को निकाला, दीमक को उठाया तो उसमें तो एक ऋषि निकले, चुवन ऋषि निकले, वृद्ध हो गए थे। चुवन ऋषि वृद्ध हुए थे, आंखें अंधे हो गए, दोनों नेत्र फूट गए। राजा शरियात ने कहा, बोले अनदेखा कोई सहारा तो होना चाहिए। तो राजा शरियात ने कहा बेटी ये अपराध तुमने किया है तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। एक ही बेटी सुकन्या थी, सुकन्या का विवाह उस चुवन ऋषि के साथ कर देते। बोले बेटी अंधा है जी, अंधा कहाँ जाएगा, लेकिन जब तक इसका जीवन रहे तब तक तुम्हें यहीं रह करके इसकी सेवा करनी होगी। तो सज्जनों जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको फल उतना ही मिल जाता है।